हेलो। जय श्री राम साथियों। मैं दीपू। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। हमने देख लिया था, उसका परिचय देख लिया था। उसके बाद में संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रारूप समिति के बाद में हमने प्रीएम्बल पढ़ ली थी, प्रस्तावना पढ़ ली थी। उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं आज मूल अधिकारों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, अधिकार, फंडामेंटल राइट। अधिकार यानी जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जब जन्म लेते हैं तभी से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। वो क्या होता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं? जन्म से ही प्राप्त अधिकार को क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मेंटल राइट। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हमें जन्मजात प्राप्त हुए हैं, जन्मजात मिले हैं, उसे क्या कहेंगे? मूल अधिकार। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन से लिए थे 1215 में। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से। कब है? 1215 में। 1215 के अंतर्गत मूल अधिकार को कहां से लिया था हमने? ब्रिटेन से प्राप्त किया था। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार है वो मूल अधिकार प्रदाता देश कौन सा है। तो मूल अधिकार प्रदाता देश कहा जाए तो कौन से को कहेंगे? अमेरिका को। अमेरिका को मूल अधिकार प्रदाता देश कौन सा है? यूएसए या अमेरिका। इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं तो याद रखना कौन से भाग के अंदर है? तीसरे भाग के अंदर है। कौन से भाग के अंदर है? तीसरे भाग के अंदर है। तो अब लिखेंगे भाग। भाग कौन सा है? तीसरा। उल्लेख इसका कहां मिलेगा? भाग 3 में। भाग 3 के अंदर इसका क्या मिलता है? उल्लेख है, मिलता है। उसके बाद में ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक के आर्टिकल में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। किसमें? 12 से लेके 35 तक का जो आर्टिकल है उसके अंदर है मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार कहां से लिए गए? ब्रिटेन से। मूल अधिकार प्रदाता देश किसको माना जाता है? अमेरिका को। ऐसे याद रखना है। यानी कौन से भाग में इसका उल्लेख है? तीसरे भाग में। संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है उसका? तीसरे भाग के अंदर उल्लेख है। कौन कौन से अनुच्छेद आर्टिकल से है? यानी 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल के अंतर्गत है इसका उल्लेख किया गया है। इसको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। किसको? मूल अधिकार को। कौन से भाग में है? तो तीसरे भाग के अंदर। मोटा मोटी इससे पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में उल्लेख है, तो कौन से भाग में है? तीसरे में। आर्टिकल तो 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल में इसका उल्लेख है। इसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत में पहली बार मांग कब हुई थी मूल अधिकार की? 1895 में। भारत में पहली बार मांग 1895 में स्वराज विधेयक के अंतर्गत। स्वराज विधेयक के अंतर्गत इसकी मांग हुई थी। किसकी? मूल अधिकार की सर्वप्रथम भारत के अंदर मांग कब हुई थी? 1895 के अंदर। 1895 में किसने कहा? यानी स्वराज विधेयक आया, उसने बाल गंगाधर तिलक द्वारा उन्होंने कहा कि यानी भारत के अंदर क्या होना चाहिए? मूल अधिकार होना चाहिए। किसने कहा? पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया कि भारत के अंदर क्या होने चाहिए? मूल अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। किसने कहा?
बाल गंगाधर ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत कहा था। तेज बहादुर समिति संविधान में शामिल करने के लिए इसको प्रस्ताव लाई थी। तेज बहादुर समिति, तेज बहादुर, तेज बहादुर सुप्रू समिति, तेज बहादुर सुप्रू समिति द्वारा क्या क्या कहा गया कि जो मूल अधिकार हैं वो क्या होने चाहिए, संविधान में शामिल होने चाहिए। संविधान में शामिल होने चाहिए मूल अधिकार, ये तेज बहादुर समिति ने कहा था। संविधान में शामिल होना चाहिए किसको, मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करना चाहिए। कौन सी समिति, तेज बहादुर समिति। तेज बहादुर समिति के द्वारा यानी संविधान में शामिल करने की बात कही किसको, मूल अधिकारों को। उसके बाद में आया था कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कौन थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछ ले, समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो जेपी कृपलानी। मूल अधिकार, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष पी कृपलानी, जे बी कृपलानी। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट सबसे पहले ब्रिटेन से लिए 1215 के अंदर। उसके बाद में अमेरिका द्वारा यानी इसको प्रदाता देश कहा जाता है अमेरिका को। उसके बाद में हमने देखा कि भारत में पहली बार मांग 1895 में किसके द्वारा की गई थी, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक कौन लेके आया था, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में हमने देखा तेज बहादुर सुप्रा समिति, ये क्या है, यानी मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात कही। उसके बाद में मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होगा, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जेपी कृपलानी। कौन थे, डॉक्टर जेपी कृपलानी को मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, जेपी कृपलानी को। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल अधिकार को, मूल अधिकार को संविधान का, संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन से अधिकार को मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फंडामेंटल राइट को। उसके बाद में पूछते हैं कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने हैं, मूल संविधान के अंदर 7, कितने थे मूल अधिकार के, मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार 6। क्यों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। मूल अधिकार 6, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया।
इसलिए वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार वर्तमान के अंदर बचे हुए हैं। उसके बाद में आपको पूछ लिया जाता है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंतर्गत, उसको 31 अनुच्छेद 31 के तहत इसको क्या कर दिया? मूल अधिकार से हटा दिया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 42वां संविधान संशोधन पूछ ले तो 1976, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। उसमें अनुच्छेद 31 के अंदर क्या कर दिया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया था। क्या कर दिया था? संपत्ति के अधिकार को तंत्र के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल ए का मतलब होता है आर्टिकल 31 के तहत या अनुच्छेद 31 के तहत हटा दिया था। इसको संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, उसके अंतर्गत यानी 31वें अनुच्छेद के तहत किसको हटा दिया था? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस में शामिल कर दिया? यानी अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 क के अंतर क का मतलब कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार पूछे तो यानी संविधान के अंदर मूल अधिकार कितने थे? तो मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन संपत्ति का अधिकार है 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को। 1978 को हुआ था, उस टाइम यानी आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटाकर 300 क के अंदर कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं क्या? तो सही बात है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध है। प्राप्त है। अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। इसलिए मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक या निषेधात्मक है। प्रकृति कैसी है? मूल अधिकार की प्रकृति, मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक बोल दो या नेगेटिव बोल दो या निषेधकारी, निषेधात्मक है। क्या है? मूल अधिकार की प्रकृति है वो क्या है? नकारात्मक है या निषेधात्मक है? क्या है? राज्य को यानी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं, इसलिए मूल अधिकार की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है या निषेधाकार है। मूल अधिकार की जननी किसको कहा जाएगा? ब्रिटेन को कहा जाएगा। मूल अधिकार की जननी, अधिकार की जननी कौन सा देश है? ब्रिटेन। को मूल अधिकार की जननी देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन को मूल अधिकार की जननी देश कहा जाता है। कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि
मूल अधिकारों के क्या उपनाम है? तो उपनाम तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या इसको अधिकार पत्र भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसका? भारत का। भारत का अधिकार पत्र। भारत का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ। भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाता है। इसके बाद में संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। भाग 3 को अंबेडकर ने क्या कहा था? यानी संविधान का सर्वाधिक प्रकाशमान लौकिक भाग है। क्या है? अंबेडकर ने कहा था किसके बारे में? भाग 3 के बारे में क्या कहा कि यह संविधान का क्या है? प्रकाशमान भाग है। संविधान 3 को, संविधान के भाग 3 को अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अलौकिक भाग, अलौकिक भाग या प्रकाशमान भाग भी भाग कहा गया, कहा गया। संविधान के भाग 3 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अलौकिक भाग या प्रकाशमान भाग नाम दिया था। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है। अधिकार में क्या है? वाद होना लाजमी है, इसलिए मूल अधिकार को वाद योग्य भी कहा गया। यानी किसी न किसी मुद्दे में मूल अधिकार पे बहस होती रहती है, इसलिए मूल अधिकार को वाद योग्य भी कहा गया। अब कई बार पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं? कालीन निलंबित, निलंबित मूल अधिकार। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या है? मूल अधिकार आपातकालीन में क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। अब 20 ऐसे हैं जो आपातकाल के अंदर क्या नहीं होते? निलंबित नहीं होते। आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। कौन से? 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 क्या होते हैं? आपातकाल के अंदर भी निलंबित नहीं होते। 20 और 21 आपातकाल के अंदर भी निलंबित नहीं होते। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये सारे क्या हैं? मूल अधिकार हैं। सबसे पहले कौन सा अधिकार आएगा? क्रम से देखेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार, मूल अधिकार कौन कौन से हैं? यानी कितने हैं वर्तमान में?
छह मूल अधिकार है। कौन कौन से मूल अधिकार छह है? सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार नंबर 2 पे कौन सा अधिकार है? समानता के बाद में क्या आएगा? स्वतंत्र, कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आएगा शोषण का अधिकार, शोषण का के विरुद्ध अधिकार। अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर पे आएगा सांस्कृतिक अधिकार। कौन सा अधिकार? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। 6 नंबर पे आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। मूल संविधान के अंदर 7 अधिकार थे, जो क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, यानी आर्टिकल 31 के तहत हटाकर किस में शामिल कर दिया? 300 कै के अंदर शामिल कर दिया। तो अब वर्तमान में पूछ ले तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अब इसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। उसके बाद में 19 से 22 तक किसका अधिकार है? आर्टिकल 19 से 22 तक, 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 किस में आएंगे? शोषण में। आर्टिकल 23 से 24 तक किस में आएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक किस में आएंगे? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन सा होगा? 29 और 30, आर्टिकल 29 से 30 ये किसके अंतर्गत आएंगे? संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 32 आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 लेकर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, और शोषण का अधिकार 23 से 24 तक। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से लेके 30 तक। उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर। नाम कैसे ध्यान में रखोगे? क्रमवाइज ध्यान में रखना है। समानता सबसे पहले, यानी समान होंगे तो हम क्या होंगे? समान होंगे तो स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे? यानी सभी को समान माना जाएगा। इसका मतलब हम क्या है? स्वतंत्र है। हमारे घर में जब किसी एक की चलती है तो क्या है? हमें असहज महसूस करते हैं। क्या करते हैं? असहज महसूस करते हैं। जब बराबर का, यानी बहन भाइयों में बराबर का तवज्जो दिया जाता है, इसका मतलब हम क्या, या हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? यानी समान तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। तो यानी हम समान व्यवहार करेंगे तो क्या होंगे? हमें स्वतंत्र होंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। समान होंगे तो क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। अरे स्वतंत्र हो रहे हैं तभी तो क्या नहीं हो रहा? शोषण नहीं हो रहा।
अरे सबसे पहले किसको समान माना? समान माना तो हम क्या महसूस किया कि हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए इसका मतलब हमारा किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा? शोषण नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो रहा। शोषण नहीं हो रहा तो हम अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई हिंदू मान सकता है, कि कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म, कोई जैन, ईसाई, सिख, इस प्रकार अपने अपने धर्म मान सकते हैं। यानी शोषण नहीं होगा तो अपने अपने धर्म की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। उसके बाद में धर्म की पूजा करेंगे तो गीत संगीत बजाएंगे। गीत संगीत बजाएंगे तो क्या करेंगे? यानी संस्कृति की रक्षा करेंगे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा अधिकार है? पांचवा। उसके बाद में यानी संस्कृति मनाएंगे तो हमारे जो संवैधानिक उपचार है वो क्या होंगे? यानी संवैधानिक उपचार है वो अच्छे से होगा। याद कैसे रखोगे? जब घर में क्या होंगे? समान होंगे। समान होंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? समान होंगे तो हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र होंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। शोषण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? धर्मों को समान रूप से मानेंगे। क्या करेंगे? अपने अपने अनुसार धर्मों को मानेंगे। धर्मों को मानेंगे तो क्या हो गई? यानी कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। कल्चर को बढ़ावा मिलेगा तो यानी उपचार होगा। किसका? संवैधानिक उपचार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचार। इसने संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। कौन से अधिकार को, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार 32वां आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। आज पीटी दायर करेंगे किसके? संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। वो पढ़ेंगे हम कल। इसमें या इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे आने वाली क्लास के अंदर। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए समानता का अधिकार। समानता के बाद में समान होंगे तो क्या नहीं होगा? समान होंगे तो क्या होंगे? हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र होंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। शोषण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? धार्मिक पूजा करेंगे। धार्मिक पूजा करेंगे तो हमें संस्कृति और शिक्षा का क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक संस्कृति और शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा तो ये क्या होगा? संवैधानिक यानी उपचार होगा। सबसे पहले हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। यह सबसे पहले यानी मूल अधिकार की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को यानी 1215 के अंतर्गत ब्रिटेन को मूल अधिकार कहां से लिए गए? प्रदाता देश कौन सा है? अमेरिका है। उसके बाद में उल्लेख भाग 3 में याद कैसे रखोगे? यानी ऐसे इस तरह अमेरिका मानते हैं, इस तरह अमेरिका मानते हैं तो इसका मतलब भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। 12 से कितने? 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है? मूल अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद में भारत की पहली मांग 1895 में हुई थी। किसकी? मूल अधिकार की सबसे पहले मांग 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या की थी? यानी मूल अधिकार की मांग की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा। उसके बाद में तेज बहादुर सुप्रा समिति के द्वारा संविधान में शामिल करने की बात की गई। किसको? मूल अधिकार को। उल्लेख है भाग 3 में 12 से लेके 35 तक। उसके बाद में मूल संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार हैं? मूल संविधान में 7 है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 31 से हटाकर किसमें शामिल कर दिया? 300 क के अंदर शामिल कर दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को किसमें शामिल क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। उसके बाद में मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल संविधान को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान के यानी 7 मूल अधिकार है, वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए। प्रकृति क्या होती है मूल अधिकार की? निषेधात्मक, नकारात्मक बोल दो या नेगेटिव बोल दो, एक ही बात है। इनकी प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक होती है। नकारात्मक, कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति धर्म आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी समान रूप से शिक्षा का अधिकारी होगा। इस प्रकार इसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की है? नकारात्मक या निषेधात्मक प्रकृति है। मूल अधिकार की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। उपनाम यह कई बार पूछ लिया जाता है। एसएससी में इसको
2 से 3 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट होता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र भी कहेंगे किसको? जिस प्रकार हमारी आइडेंटिटी आधार कार्ड है, उसी प्रकार हम भारत के वासी हैं। यह किससे प्रतीत होगा? यानी हमें जन्म से ही प्राप्त मूल अधिकारों के कारण ही क्या है, हम हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारतवासी हैं। क्या है? भारतवासी हैं। तो भारत का अधिकार पत्र क्या है? मूल अधिकार को कहा जाता है। भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाता है। उसके बाद में संविधान के भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलौकिक प्रकाशमान कहा। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान के अंदर कौन? मूल अधिकार। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारत इसको क्या कहा गया? अलौकिक भाग या प्रकाशमान भाग कहा गया। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। आपातकालीन में निलंबित अधिकार, मूल अधिकार कौन सा? आर्टिकल 19। जो आपातकाल इमरजेंसी होती है उसके दौरान ये क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा गया कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है? वो कौन सा? आर्टिकल 19। उसके बाद में यानी ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकालीन में निलंबित नहीं होता? तो आर्टिकल 20 और 21 क्या है? आपातकाल इमरजेंसी के दौरान भी क्या नहीं होते? निलंबित नहीं होते। उसके बाद में मूल अधिकार है 6। समानता का अधिकार। समान रहेंगे तो क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रहेंगे तो शोषण नहीं होगा। शोषण नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे? धर्मों को मानेंगे। धर्मों को मानेंगे तो क्या? संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे संविधान का क्या होगा? उपचार होगा। इस तरीके से याद रख लेंगे। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद में शोषण का अधिकार वो कितने तक है? 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। एक होता है व्यक्ति, एक होता है नागरिक। नागरिकता केवल भारतीयों को है। क्या है? केवल भारतीयों को है। व्यक्ति भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है। एक होता है व्यक्ति। व्यक्ति कौन हो सकता है? भारत का भी हो सकता है, वह विदेश का भी हो सकता है। हो सकता है व्यक्ति भारत का भी हो सकता है और विदेश का भी हो सकता है। एक शब्द यूज होता है नागरिक। नागरिक केवल किसका होता है? यानी स्वदेशी होता है, भारत का। नागरिक बोलेंगे इसका मतलब वो क्या है? केवल भारतीय है, केवल और केवल भारतीय। व्यक्ति का मतलब वो भारत का भी हो सकता है और विदेश का भी हो सकता है। वर्ड ध्यान में रखना। सिर्फ व्यक्ति कहेगा इसका मतलब वो क्या है? कि भारत का भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है। नागरिक कहेगा इसका मतलब वो अपने देश से रिलेटेड है। क्या है? अपने देश, केवल और केवल अपने देश से रिलेटेड है। केवल भारतीय के लिए नागरिक शब्द का उपयोग, भारत प्लस विदेश दोनों के लिए किसका उपयोग है? व्यक्ति का। ये आपको ध्यान में रखना है। केवल व्यक्ति नाम आ जाए इसका मतलब भारत का भी हो सकता है और विदेश का भी हो सकता है। केवल नागरिक नाम आए इसका मतलब केवल और केवल भारतीय है। क्या है? केवल और केवल भारतीय। हमने पढ़ा मूल अधिकार के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय।